अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिसी मैटर्स में खुश आमदीद। नाज़रीन, कल रात को प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने नैब के चेयरमैन की तैनाती की, जस्टिस दीदार हुसैन शाह साहब, लेकिन PMLN लीडरशिप और ANP ने उसकी काफ़ी तनकीद की। आया ये जो तनकीद है ये कोई सियासी या आइनी कानूनी तौर पर कोई नतीजा खेज होगी या नहीं, और साथ साथ ये कि PMLN ने जो ये अपोज किया है इसके नतीजे में क्या कोई नया सियासी झगड़ा हमारे पॉलिटिकल होराइजन पर है या नहीं, इस पर नाजरीन हम आज बात करेंगे। शरीके गुफ्तगू हैं हनीफ अब्बासी साहब, PMLN से ताल्लुक है उनका, MNA है, उनके साथ तशरीफ रखते हैं रूफ क्लासरा साहब, ही इज एन एनालिस्ट, उनके साथ तशरीफ रखते हैं बाबर सत्तार साहब, लॉयर हैं, और नाजरीन कराची में स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है फौजिया वहाब साहिबा ने, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, MNA है और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन। वेलकम टू द प्रोग्राम एवरीबॉडी। बाबर, आप ये बताएं कि ये तैनाती की अहमियत क्या, व्यूअर्स को बताइए। देखिए, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस जो है उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि सारी एक तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस की वो रेस्ट करती है चेयरमैन के साथ, और इसी वजह से एम्फोसाइज किया इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली फैसला किया जब चेयरमैन नहीं अपॉइंट हुए हुए थे और डेप्यूटी को एक्टिंग चार्ज दिया हुआ था, तो उन्होंने इसी चीज को एम्फोसाइज किया कि आप ये सारा अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस रेस्ट करता है इस ऑफिस के ऊपर जो चेयरमैन का ऑफिस है। इस वजह से इसकी प्रॉपर तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, और इसी वजह से चूंकि जो सारा अब ये NRO के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन थी उसकी वो भी रेस्ट करती है चेयरमैन की पोजीशन के अंदर, कि आपके अगर बैरून मुल्क जो राब्ते हैं वो भी चेयरमैन ने करने हैं, इस मुल्क में अगर प्रोसिक्यूशंस फाइल करनी है, अगर आपने कोई किसी तरह की सेटलमेंट्स करनी है, अकाउंटेबिलिटी, वो सारा कुछ चेयरमैन ने करना होता है। इसी वजह से पिछले चेयरमैन के साथ जब नजर आ रहा था कि वो नहीं असिस्ट कर रहे और नई लॉ को इंप्लीमेंट कर रहे, तो उन्हें मिसकॉन्डक्ट का नाम दे के तो उनकी रिमूवल का भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी वजह से ऑर्डर किया था, और उस वक्त ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ कि अब नया चेयरमैन अपॉइंट किया। अच्छा, नया चेयरमैन की जो अपॉइंटमेंट है इस वजह से इंपॉर्टेंट है। साथ साथ ये कहा गया जी कंसल्टेशन होनी चाहिए ऑपोजिशन से, ये ना आइन में है, ये आपके जो नैब ऑर्डिनेंस है उसमें है। अच्छा, कंसल्टेशन की इंटरप्रिटेशन आपने सुन ली, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ देर पहले कहा, नथिया गली में या मेरे ख्याल आजाद कश्मीर में कहीं थे, उन्होंने कहा कि कंसल्टेशन का मतलब ये नहीं है कि उनकी बात मानी जाए, कंसल्ट हमने कर लिया, प्रेसिडेंट को मैंने बता दिया है जो एतराजात हैं, लेकिन प्रेसिडेंट क्लियर है कि ये उनके सवाबदीदी इख्तियारात थे और सही किया उन्होंने। ये इंटरप्रिटेशन की बात है जो मैं समझता हूँ कि आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट का भी यही इशू चला था सदर साहब के साथ, जब ये पंजाब के हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट्स का मसला हुआ था, तो उस वक्त भी यही इशू था कि जुडिशरी के जो हामी लोग थे वो ये कह रहे थे कि चीफ जस्टिस साहब जो भी लिस्ट भेजेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब फॉरवर्ड कर देंगे प्रेसिडेंट साहब को, और उन पे बाइंडिंग है कि वो उसको नोटिफाई करें, लेकिन वो आइन में था जो उनका। और प्रेसिडेंट साहब का जो व्यू था वो ये कहते थे कि आइन में सिर्फ कंसल्टेशन का लिखा हुआ है, कंसेंसस का कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, कंसेंसस भी नहीं है कि जब तक कंसेंसस डेवलप नहीं होगा आप उस वक्त तक नोटिफाई नहीं कर सकते। जो मैं थोड़ा सा समझता हूँ, अगर आइन को, अगरचे मैं आइन एक्सपर्ट नहीं हूँ, बाबर साहब बेहतर समझते हैं, कि ये इस बात में खासा वजन था कि सदर साहब ने कंसल्ट करना है। इसका ये इंग्लिश में बड़ा इसका मेरे ख्याल ऑब्वियस मीनिंग है कि ये कंसल्टेशन का क्या मतलब है। खैर वो जो भी था कोर्ट ने उसको डिसाइड कर दिया, वो इशू अब रिजॉल्व हो गया, कोर्ट ने कर दिया और प्राइम मिनिस्टर साहब उनके पास चले गए, उस पे गए, उन्होंने इशू को मेरे ख्याल बेहतर तरीके से उन्होंने इसको रिजॉल्व करके इशू। अब हम आते हैं चेयरमैन नैब की उसके तकरीरी पे। अगेन नैब ऑर्डिनेंस में जैसे आप कह रहे हैं कि लफ्ज कंसल्टेशन लिखा हुआ है, या तो अपोजिशन को चाहिए कि इनके पास अच्छा खासा एक पावरफुल प्रेशर ग्रुप है, इनके हाउस में मानी जाती है, नवाज शरीफ साहब या अब्बासी साहब बैठे हैं, जब इन्होंने 18वीं तरमीम पे मेजर इनके कंसर्न थी, इनके इशू थे, इन्होंने फोर्स किया हुकूमत को अब चेंजेस लेके आए, और वो ये लेके आए। या तो चौधरी साहब और जो पूरी इनकी पार्टी चाहते वहां पे कंसल्टेशन के बजाय ये कंसेंसस का लफ्ज लेके आते हैं कि जब तक ये अपोजिशन लीडर साहब राजी नहीं होंगे आप नोटिफाई नहीं कर सकते। सो मैं समझता हूँ कि इसमें एक इशू अगर बनाने की कोशिश की जा रही है कि मैं ना मानूं वाली बात हो रही है, जिससे पूरा सिस्टम, मुझे जो एक खतरा लग रहा है नसीम के इस तरह के एटीट्यूड से। अब अब्बासी साहब और इनकी पार्टी और इनके लीड उन्हें बहुत सफरिंग देखी है,
आप भुट्टो फैमिली के बाद सबसे ज्यादा कोई अगर मेरे तकलीफ देखिए तो शरीफ फैमिली ने देखी है। इस सिस्टम को चलने दें। और ये जो नहीं सिस्टम किधर जाने लगा है, मतलब ये तो हो ये रहा है जो मुझे खतरा लग रहा है नसीम, एज ए रिपोर्टर मैं बात कर रहा हूं कि आपको एक नाम दिया गया, आपने उस पर एतराजात किए, वो उन्होंने एक्सेप्ट किया, चलें ठीक है जी क्या पोजीशन की पार्टी आप एतराज मान लें। एक और नाम आया, अच्छा ये नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जो इनका जस्टिस दीदार शाह साहब का है, ये उस वक्त चीफ जस्टिस थे वहां पे, ये सिंध हाई कोर्ट में जब मियां नवाज शरीफ साहब वहां पे कैदी थे और इनकी पिटीशन आई थी और इनकी ये प्रोग्राम में आगे चलकर बात होगी अगर इस पे कोई इशू आएगा, ये उस पे सेटिस्फाइड थे। और ये जो जस्टिस दीदार शाह साहब हैं ये 4 साल तक या 3 साल तक इन्होंने चीफ जस्टिस साहब के साथ भी काम किया हुआ है, तो मेरा पीसीओ के जज भी थे। अच्छा जी, हम नहीं मानते कि आपकी स्ट्रेटेजी है। देखिए नसीम, बात ये नहीं है, बात ये है कि बड़ी अच्छी आपने भी, जैसे आप लोग तो अंग्रेजी दान है और बड़े कंसल्टेशन की आपने बात की है और प्राइम मिनिस्टर ने इसकी बड़ी अच्छी वजाहत की थी उनके यहाँ, हमारे यहाँ नहीं, अवाम के नज़दीक नहीं। उन्होंने कहा कि जब गवर्नर पंजाब लगा दिया परवेज मुशर्रफ ने, तो मैंने परवेज मुशर्रफ को फ़ोन किया, नहीं परवेज मुशर्रफ ने मुझे फ़ोन किया और करके कहा कि अपना मैं आपसे कंसल्ट कर रहा हूँ, तो मैं ये लगा, उसने कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब की ज़ुबानी जो उन्होंने हाउस में कहा, तो उन्होंने कहा कि इसको मैं सिर्फ इस हद तक, उसने कहा बस यही कंसल्टेशन का यही मतलब है कि मैंने आपको बता दी है, बस इतनी कंसल्टेशन मैंने प्रेजेंट जरदारी ने तो कुछ और कहा। मैं सुने तो सही ना, जो प्राइम मिनिस्टर की बात बता रहा हूँ, जो मैं अपनी जुबानी नहीं बता रहा या किसी से सुनी सुनाई नहीं कर रहा, ऑन रिकॉर्ड सारी चीजें। और आज भी कंसल्टेशन का यही मतलब लिया गया, तो मुबारक हो इनको, वही डिक्टेटरशिप की हर चीज कि अगर यही मुशावरत है। आप देखिए आप क्यों ऐसा भेजा था ना नाम आपको, एक भेजा दूसरा भेजा। देखिए ना, मेरी बात सुने, आपने कोई डिपार्टमेंट तो छोड़ा नहीं जहां रिश्तेदार और दोस्त ना लगाए हो। एक अकाउंटेबिलिटी रह गई थी, उसमें भी आप एक ऐसा जज लाना चाहते हैं जो 2 मरतबा आपका एमपीए रह चुका है, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर रह चुका है, आप ही के कोटे से वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रह चुका है या हाई कोर्ट का जज रह चुका है, सिंध हाई कोर्ट का, फिर उसी को उठा के आपने मेंबर भी अपना उसको सुप्रीम कोर्ट का जज भी बनवाया था। ये सारी चीजें जो हैं ये बाइस्ड हैं और मैं समझता हूं कि हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए। और अभी मैं थोड़ी देर पहले भी बात कर रहा था, आपके सामने भी दोबारा दोहरा देता हूं कि जब हम मैट्रिक पास को ओजीडीसीएल का एमडी लगाएंगे, जब हम नैबज़दा बंदे को डीजी हज लगाएंगे, हज जैसे मुकद्दस पेशे के ऊपर लगाएंगे, और इसी तरीके से अपने दोस्त को जो है वो डीजी जो है सिविल एविएशन लगा देंगे, एमडीपीए लगा देंगे। नैब के जो चेयरमैन हैं वो कह रहे हैं, आपने सुन लिया कि उनकी जो तकर्री हुई है वो बिल्कुल फरमा रहे हैं ये हनीफ अब्बासी साहब के एक दोस्ती की बुनियाद पर हुई और पार्टी लॉयल्टी की बुनियाद पर हुई है।